नमस्कार दोस्तों। आज हम विराम चिन्ह की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें देखो हमने कल जो विराम चिन्ह पढ़े थे उसके अलावा ये कुछ विराम चिन्ह बच गए थे। इनको हम आज पूरा करेंगे। तो आज का पहला विराम चिन्ह है निर्देशांक। ये कौन सा चिन्ह है? निर्देशांक चिन्ह है, जिसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। तो निर्देशांक को जब हम कहीं पे भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं निर्देशांक का, तो वो हम कहाँ करेंगे? वो हम जब नाटकों के कोई संवाद होते हैं तो उनमें करते हैं, या फिर कोई मतलब जैसे उदाहरण दिया जाता है किसी का जैसे के रूप में, तो वहाँ हम निर्देशांक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो नाटकों के संवादों में जैसे कोई बोलती है, कोई लड़की बोलती है, जैसे मनसा बोलती है, क्या बोलती है कि बेटी, मनसा किसी की माँ है, वो बोलती है बेटी तू जानती है, बेटी तू जानती है। या फिर इसका प्रयोग हम जैसे कोई उदाहरण देते हैं तो उसमें जैसे राम, श्याम, ठीक है। तो ये जो चिन्ह लगा है ये निर्देशांक चिन्ह कहलाता है। कौन सा चिन्ह कहलाता है? ये निर्देशांक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो विवरण चिन्ह होता है, वो इस प्रकार होता है। सॉरी मैंने ये यहाँ पे लगाया नहीं, इस प्रकार होता है विवरण चिन्ह, ठीक है। ये विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह का कोई भी मतलब चीज का विवरण बताया जाता है तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पुरुषार्थों के बारे में बताते हैं। पुरुषार्थ कितने? 4 है। तो हम लिखते हैं, देखो विवरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं। पुरुषार्थ 4 हमने यहाँ विवरण चिन्ह लगाया। अब 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। किसी भी चीज का विवरण बताते हैं, किसी भी मतलब कोई भी चीज होती है उसका विवरण हम करते हैं, तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अब देखो हंसपद या विस्मरण चिन्ह। हंसपद या विस्मरण चिन्ह वो होता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो उसमें हमारा बीच में कोई अक्षर छूट जाता है, तो हम इस चिन्ह को प्रदर्शित करके हम उसको लिख सकते हैं। जैसे मुझे कल, यहाँ पे मैं कोई अक्षर भूल गया, जाना है। अब मैं यहाँ पे भूल गया तो इसके लिए ये चिन्ह लगा के और मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मुझे कल अजमेर जाना है, तो यहाँ पे मैं अजमेर लिख सकता हूँ। तो ये होता है हंसपद, ठीक है। इसके बाद में देखो संक्षेपण या लघु चिन्ह। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं, कोई बड़ा शब्द है उसको छोटे रूप में लिखना होता है, तो वहाँ इस संक्षेपण या लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसको लघु चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखते, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये लघु चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? लघु या संक्षेपण। इस नाम को संक्षेप में लिख दिया हमने, तो इस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखो तुल्यता सूचक या समता सूचक। इसको हम बराबर का चिन्ह बोलते हैं, तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह। गणित में हम बराबर बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग देखो ऐसे करते हैं हम, जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसे। क्या होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसे। इसके बाद में देखो कोष्टक।
कोष्टकों का तो प्रयोग हम गणित में प्राय करते ही है, तो हिंदी में हम अगर इनका प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। जैसे मुँह की उपमा, एक उदाहरण देता हूँ मैं। मुँह की उपमा मयंक। अब मयंक किसको कहते हैं? चंद्रमा को, तो इसको कोष्टक में लिख दिया, चंद्रमा से की गई। मुँह की उपमा मयंक से की गई, तो यहाँ पे मयंक का मैंने अर्थ कोष्टक में ले लिया। तो इस प्रकार हिंदी में हम कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो लोक चिन्ह। लोक चिन्ह जब हम कोई मतलब पंक्ति लिखते, गायन की, प्रार्थना की, कविता की, फिर उनके आगे अगर वो कड़ी बार बार दोहराई जाती है तो उसके आगे हम लोक चिन्ह लगा देते हैं। एक बार लिखने के बाद फिर उस कड़ी को हम आगे लिखते नहीं है, उसको बार बार लोक चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो होता है लोक चिन्ह। क्या होता है? लोक चिन्ह। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इति श्री समाप्ति सूचक चिन्ह। इति श्री समाप्ति सूचक चिन्ह भी सरल है। हम कोई ग्रंथ लिखते हैं या कोई निबंध लिखते हैं, वो जब पूरा हो जाता है तो हम उसके अंत में ये चिन्ह लगाकर, इसे ये लगाकर, ये क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह है। यहाँ पे उसकी समाप्ति होगी तो ये चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह हम दो चीजों को बराबर भागों में, जैसे इसमें से ये है या ये है सही, से रिक्त स्थान का कोई प्रश्न होता है उसमें से हम करते हैं ना, जैसे कवियत्री समानार्थी शब्दों में लेते हैं, और कवयित्री ऐसे लगाते हैं ना। ये दो शब्दों को समान शब्द होते हैं, उनमें से हमें कोई एक चुनना होता है सही शब्द, तो उनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये चिन्ह विकल्प चिन्ह होता है। यानी इनमें से हमें विकल्प मिलता है कि कौन सा सही है, ये चुनना है। ठीक है। अब पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह वो होता है जब हम कोई भी मतलब पुनरुक्ति चिन्ह में हम जब कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसके ऐसे दो चिन्ह लगा देते हैं ऐसे। तो ये पुनरुक्ति चिन्ह ना, ये नहीं होता। देखो ये होता है वो पुनरुक्ति चिन्ह वो होता है जिसमें हम किसी के नाम लिखते हैं, जैसे क्रम से नाम लिखना है हमने, 1 2 3 नंबर ऐसे क्रम से नाम लिखते, श्री, मदन, लाल। ठीक है। अब इसकी जगह ये चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया श्री की जगह ये काम कर रहा है, श्री गोपाल, श्री गोविंद। तो ये जो चिन्ह लगाया ना हमने, ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है। ठीक है। और संकेत चिन्ह अगर किसी भी चीज को हमें हाईलाइट करना है तो ये स्टार वाला चिन्ह लगाते हैं, इसको संकेत चिन्ह बोलते हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए होता है, ये महत्वपूर्ण कोई चीज होती है उसके लिए ये संकेत चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमारी ये विराम चिन्ह की क्लास है वो पूर्ण होती है। आगे और कोई टॉपिक लेंगे हम। थैंक यू दोस्तों।